जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास, जय बिहारी जी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिहारी जी की खूब खूब आप सब पे बरस रही होगी। तो भक्तों कहते हैं कि आजकल के जीवन में मनुष्य जो है वो सुखी कोई नहीं है। सुखी है तो सिर्फ एक अंदर आत्मा से सुखी है कि हाँ मेरे पास ईश्वर है, और ईश्वर पे जब अटूट विश्वास होता है तो वही इंसान सुखी रहता है। तो आज जब मनुष्य के ऊपर दुख पड़ता है तो सिर्फ एक ही बात उधर ध्यान जाती है, वो सिर्फ होते हैं भगवान। क्योंकि भगवान ने हमारे साथ इतना अन्याय किया है, भगवान ने हमारे साथ इतना गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज हम आपको बीकानेर की एक सत्य घटना बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग सुनोगे तो आप लोग को यकीन आ जाएगा कि हाँ सच में ऐसा होता है और सच में ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। शायद ये आज जो सत्य घटना हम सुनाने जा रहे हैं आप लोग के जीवन में काफ़ी बदलाव लाएगी। तो बात है बीकानेर की, रघुनाथ जी की। रघुनाथ जी की मिठाई की दुकान है, काफ़ी अच्छी दुकान उनकी चलती है। सत्य घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उनकी मिठाई की दुकान बहुत अच्छे से चलती है और उनकी दो बेटे हैं। दो बेटे, एक बड़ा बेटा स्कूल जाता है और छोटा बेटा बहुत छोटा है। तो बहुत अच्छे से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो एक समय की बात है, रघुनाथ जी के शरीर पर पूरे अजीब से छाले पड़ गए। तो रघुनाथ जी बोले कि शायद जैसे हम लोग घरेलू इलाज करते हैं, शायद ऐसे वैसे करके ठीक हो जाएगा। लेकिन काफ़ी छाले, मतलब जो निशान थे इतने फफोले जैसे बढ़ गए थे कि उनका बहुत शरीर में उनकी खुजली होने लगी। तो फिर वो वैद्य जी के पास गए और बोले कि वैद्य जी मेरा ऐसे ऐसे दिक्कत है मुझे। मतलब वैद्य जी ने फिर उनको पुड़िया बना के दे दी चूरन की कि ऐसे ऐसे टाइम पे लेना, इसको सही हो जाएगा। उन्होंने क्या कि एक बार एक पुड़िया खाई तो उनके शरीर में और मतलब जलन होने लगी, बहुत सारी उनके दिक्कत हो गई। तो रघुनाथ जी ने तो एक तो पुड़िया खाई और एक पुड़िया उन्हें अपने ताखे पे रख दी। ताखा जैसे जो पहले पुराने ज़माने में दीवार में बनते थे, इस तरीके से दीवारों पे बने रहते, तो उन्होंने वहाँ पे रख दिया। अब जब वहाँ पे रख दिया, एक पुड़िया खाई, एक पुड़िया रखी थी, उसी दिन उनके घर के पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो सब सत्यनारायण भगवान की कथा थी वहाँ पे। तो वो गए और वहाँ से उनको मिली पंजीरी, मिले प्रसाद में। जो पहले पंजीरी बढ़ती थी सत्यनारायण भगवान में, आज भी हम लोग पंजीरी का प्रसाद बांटते हैं। तो पंजीरी मिली और पंजीरी ले जाकर उन्होंने सोचा कि मैं कैसे खाऊं, और मैं तो ऐसा करूंगा, बेटा मेरा स्कूल से आ रहा होगा तो मैं उसको दे दूंगा। उन्होंने वही पुड़िया उठाकर उसी पे जो ताखा बना हुआ था वहाँ पे वो रख दिया। अब बेटा जब स्कूल से आया तो बेटा बोलता है क्या पिताजी से, पिताजी मुझे भूख लगी। तो पिताजी ने बोला कि ताके पे वो रखा है प्रसाद, वो जाके खा लो। अब बेटे को तो ये नहीं पता था ना, पिता के दिमाग से भी भूल गया कि वहाँ पे मेरी दवाई की पुड़िया रखी हुई है। उसने पंजीरी ना खाने के बजाय वो दवाई की पुड़िया उसने खा ली। अब जो बेटे ने दवाई की पुड़िया उसने खा ली तो उसके पेट में खूब सारी जलन होने लगी, बहुत मूर्छित हो गया। अब रघुनाथ जी इतना परेशान हो गए, तुरंत उसको लेके अस्पताल गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पूरे शरीर में इनके इन्फेक्शन हो गया है और जल्दी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो रघुनाथ जी ने बोला कि कितने कितने पैसे लगेंगे। तो डॉक्टर ने इतने इतने पैसे बोले, और पैसे उनके बजट से बहुत ज़्यादा लग गए, मतलब बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फिर बोले कि डॉक्टर साहब आप जितना भी पैसा लगे आप ले लीजिए, आप मेरे सिर्फ बेटे को बचाइए। तो उन्होंने फिर ऐसे ऐसे करते करते ना जाने उनके कितने रुपये लगे, जिसमें उनका ज़मीन जायदाद, घर, दुकान सब कुछ गिरवी हो गया, सब कुछ चला गया। आज पड़ोस सबसे उन्होंने उधार लेके कहा कुछ भी करके आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। अब बेटे का ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया। ऑपरेशन से बाद 2-4 दिन तक तो हॉस्पिटल में बच्चा रहता ही रहता है। तो एक बार की बात है जब रघुनाथ जी को थोड़ी चैन मिली कि चलो अब मेरा बेटा खतरे से बाहर है, लेकिन पेट में चीरा लगा हुआ था, पेट में ऑपरेशन हुआ होता। तो जब रघुनाथ जी देखे कि अपने बेटे के पास सो रहे होते हैं, तो देखते क्या है कि बेटा बड़े आराम से सो रहा है। तो सोचिए चलो अब सुकून की नींद आएगी, मेरा बेटा क्योंकि स्वस्थ है, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन अफसोस की बात है जब रघुनाथ जी बड़े चैन की नींद सोने लगे तो बेटे को लगी थी प्यास, उसकी आँख खुली, उसको प्यास लगी, और जैसे उसके बेड के पास सुराही रखी हुई थी तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना पिताजी को ना जगाऊं और मैं ये पानी खुद पी लूं। अब जब जो उसने पानी पीने के लिए वो उठा तो उसकी सुराही उसके हाथ से छटक गई और लुढ़क की सुराही उसके ठीक पेट पे जाके लगी, जो कि टाँके लगे थे, और टाँकों की वजह से उसका पेट जो था पूरा फट गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। अब रघुनाथ जी ने जब देखा कि पूरा खून ही खून पड़ा हुआ, रघुनाथ जी बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया।
अब रघुनाथ जी बहुत परेशान। फिर रघुनाथ जी सोचे मैंने इतना सब कुछ करा था, ये किया था, आज ऐसा कैसे हो गया। फिर रघुनाथ जी ने बहुत परेशान हो गया और जिस दुकान की तरफ से रास्ते से जाते थे उसी पे माता रानी का मंदिर पड़ता था। रघुनाथ जी के घर में पूरे सब मातम छाया था, सब लोग रो रहे थे। अपने बेटे को शमशान पहुंचा कर सब कुछ क्रियाक्रम सब करके सब चले आए वापस। लेकिन जब रघुनाथ जी वापस आ रहे थे तो रास्ते में जब वही मंदिर पड़ा तो वो उन्होंने माता रानी से कहा जाके माता रानी ऐसा हमने क्या किया था जो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, घर चला गया, बेटा चला गया, सब चला गया। तो माता रानी की एक छाया सी आई, उनसे आके बोली कि रघुनाथ जी ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों का है। तो जैसे हमारे सामने कोई पिक्चर की एक सीन चलती है, ठीक उसी सामने रघुनाथ जी के सामने सीन चली कि देखो पिछले जन्म में तुमने एक साहूकार से ऐसे पैसे लिए हुए थे। अब वो साहूकार से तुमने पैसे जब उधार लिए थे, वो साहूकार मर गया, तब तक तुमने भी उसके पैसे नहीं अदा किए। उसके बेटे ने तुमसे घर आके पैसे मांगे, तुमने साफ मना कर दी कि मैंने तुम्हारा कोई पैसा नहीं लिया है। जो साहूकार ने तुमसे पैसे लिए थे वही साहूकार तुम्हारा लड़का बनकर आया था, जो कि आज तुम्हारा जमीन जायदाद और दुकान लेके सारा सब कुछ चला गया है। इसलिए तुम्हें ये कारणवश दुख भोगना पड़ रहा है। और बेटा जो है साहूकार के रूप में आया था, वो इतना गुस्से में था, रघुनाथ जी की ईंटा उठा के माता रानी के मतलब उनकी प्रतिमा में मारने जा रहे थे। जब उन्होंने ये सब देखा कि माता रानी स्वयं ये चीज़ कह रही है तो रघुनाथ जी बोले इसमें हमारा क्या दोष है, ये तो हमारे कर्म का है। तो बोली देखिए कर्म से आप लोग नहीं भाग सकते, इस सब चीज़ों से जो हम लोग इंसान को इस जो सत्य घटना है इससे ये सीखना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जीवन में सारे कष्ट आते हैं ये सिर्फ हमारे भगवान का नहीं होता है, ना हमारे आस पड़ोस से किसी के करने से होता है, ना किसी के हो जाने से, ना किसी के बदलाव से होता है। ये जो सिर्फ होता है हमारे साथ से जितनी भी घटना होती है सिर्फ हमारे सिर्फ कर्म से होती है। तो इसीलिए इस सत्य घटना से हमें सीखना चाहिए कि जो हम कर्म करें, जितना भी हमें समय मिला है इसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करते रहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, किस क्षण क्या होने वाला है, कोई नहीं जान सकता। जो क्षण जिस समय मिला है उसको बहुत अच्छे से व्यतीत करिए, सच कर्म के साथ, सत्य के साथ। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भगवान को दोष बिल्कुल नहीं देना है। सभी भक्तों को राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।